हेलो एवरीवन, मेरी टेरो चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जिस टाइम पे मेरी ये वीडियो आपके सामने आएगी तभी से आपको रेजिनेट करेगी। आज देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की दोनों की करंट फीलिंग, और फिर बाद में आपके पर्सन की जो भी नेक्स्ट एक्शन है वो देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्लीज़ माँ भगवती प्लीज़ गाइड कीजिए। माँ आद्य शक्ति, माँ वाहनवती भगवती, माँ शिव शक्ति, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। प्लीज़ माँ आद्य शक्ति, प्लीज़ माँ आद्य शक्ति गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। मेरे प्यारे जो व्यूवर सब्सक्राइबर हैं उनकी और उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ माँ आद्य शक्ति, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। हम डेक को आधा आधा करेंगे। ये आपकी करंट फीलिंग्स और ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और जो सिंगल है वो भी ये फॉलो कर सकते हैं, और ये आपके पर्सन की है। तो अभी ये करंट फीलिंग्स उनकी बाद में देखेंगे, साइड में अभी रखते हैं। पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए। एट ऑफ वेंस आया है, 6 ऑफ वेंस आया है, 10 ऑफ वेंस आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, 3 ऑफ पेंटाकल्स आया है, 10 ऑफ कप्स आ गया है, 4 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक से आया है एज ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पे बता दूँ, पहले तो आपकी करंट फीलिंग्स देखते ही हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ का तो सेपरेशन हुआ है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, लेस कॉन्टेक्शन कॉन्टेक्ट दिख रहा है। आपको किसी ने धोखा दिया है, मतलब आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, कुछ ना कुछ हुआ है, या किसी और ने भी आपको धोखा दिया हो सकता है। ज़्यादातर यहाँ पे बता दूँ तो राशियाँ सारी की सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है गाइस। ठीक है, सारी की सारी साइंस मौजूद है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आप बहुत ही सैड हो, जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ निकल गया, सब कुछ चला गया, आपकी जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, इस तरह की हालत आपकी हुई है। बहुत ही टेंशन में हो, पीठ पीछे वार किया है। चाहे आपको पता चला हो कि आपके पर्सन ने कुछ कोई थर्ड पार्टी थी, यहाँ पे दिख रही है, थर्ड पार्टी भी दिख रही है। तो थर्ड पार्टी को लेके आपको पता चल चुका है, किसी ने ब्लॉक कर दिया है आपको। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है बहुत दिनों से। कोई लोग बहुत दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, और कोई लोग है यहाँ पे दिख रहा है कोई 10 दिन 15 दिन ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। 10 15 12 इतने दिनों में आप लोगों का कांटेक्ट सिचुएशन कम्प्लीटली बंद है, जैसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। सारी साइंस मौजूद है। उल्टे लड़के हो जैसे, आपको कोई खोलने वाला ही नहीं। इस पोजीशन में आप हो जैसे कि कहाँ जाए, क्या करे, पूरी दुनिया आपके लिए जैसे कुछ बचा ही नहीं है आपकी लाइफ में। इतना बर्डन है आपको, अपने करियर को लेकर भी बर्डन बहुत है, और एक तो ये रिलेशनशिप में भी इतना भारी तगड़ा आपको धोखा मिला है। तो इसकी वजह से बहुत बर्डन में हूँ।
आप उनको अपने बना के रखना चाहते हैं, अपनी बना के रखना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो अपनी लव लाइफ में भी और अपने करियर में भी। बहुत आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ही आगे जाने का सोच रहे हो, बहुत ही आपके सपने बहुत ही ऊंचे हैं। आप अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो उसमें भी आप अच्छे जा रहे हो, लेकिन एक तरफ आपकी लव रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, किसी किसी को धोखा मिला है, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो। तो सिंगल लोग भी देख सकते हैं। तो जो लोग सिंगल हैं वो अपने लव का वेट कर रहे हैं, मन ही मन किसी को लाइक करते हैं लेकिन सामने से बोल नहीं पा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि सामने से क्या वो आएंगे या आएगी। ये बात जो सिंगल है उन लोगों के लिए, ठीक है। और जो मैरिड है उनकी लाइफ में भी बहुत ही प्रॉब्लम्स दिख रही है। और गाइस यहाँ पे आवाज़ बहुत आ रही है ढोल नगाड़े की, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ गणपति की अब आरती स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए बच्चे लोग ढोल बजा रहे हैं, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो बता दूँ, जो लोग सिंगल है, मैरिड अनमैरिड है, उन लोगों के बीच में बहुत ही कुछ ना कुछ बहसबाजी हुई है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई पेरेंट्स की थर्ड पार्टी है, कोई और थर्ड पार्टी है। तो पेरेंट्स की यहाँ बहुत कम दिख रही है, थर्ड पार्टी कोई और भी यहाँ पे आज की रीडिंग में ज़्यादा दिख रही है। तो आप उनके अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, जो मैरिड है वो लोग भी, जो दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो पड़ी है, या फिर अपने ही घर में रहते हैं फिर भी एक दूसरे से इतना घुल मिल के बात नहीं कर रहे, नाराज़ हो एक दूसरे से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे जो मैरिड है उनके लिए यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहा है पेरेंट्स, ठीक है। तो कुछ ना कुछ देखो, पेरेंट्स को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को निकाल दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पेरेंट्स थे तब आप लोग हम लोग हैं, ठीक है। पेरेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स है ये सुलझाओ अच्छे से। जो मैरिड लोग हैं उनको बता रही हूँ, सुलझाओ, प्यार से बात करो, रिक्वेस्ट करो, प्यार से रहो, बर्तन अच्छा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी रीडिंग में मैं क्लियरली बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दूँ कि ये होगा, नहीं। पेरेंट्स को भी साथ में लेकर चलो, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी, ठीक है। तो सिचुएशन जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए ये दिख रही है, कोशिश करो, ठीक है। वो मान ही जाएंगे, अच्छे से आपकी लाइफ आगे जाएगी आपके पर्सन के साथ। और जो अनमैरिड है वो शादी करना चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, तो आप लोग विक्ट्री चाहते हो अपनी लव लाइफ में भी, अपने करियर में भी। बहुत बर्डन है, भारी इतना आपने काम है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी आपके कंधों पर बहुत है, ठीक है। चाहे करियर में हो चाहे लव लाइफ में भी इतना बर्डन है कि थक चुके हो जैसे अब, कि कोई आके हमें इस परिस्थिति में से बाहर निकाले। आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, अपने लव को बहुत ही दिल से दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो या नहीं पा रही हो, बहुत ही लव करते हो, उनकी बहुत केयर करते हो। आपने उनको अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना ही फैमिली मेम्बर्स आपने माना उनको। आप उनके साथ बच्चे, शादी, बहुत कुछ देख रहे हो अपने ड्रीम्स में, अपने सपने, अपनी आपकी ख्वाहिशें हैं, ठीक है गाइज। तो आज की आपकी करंट फीलिंग्स यही है, और आपकी अगर रेजिनेट होगी तो आपके पर्सन की भी होगी। और आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, फिर से आप दोनों एक हो जाए वो चाहते हो। मैरिड लोग भी यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और अनमैरिड भी है वो किसी की आप गाइड लाइन भी लेना चाहते हो, किसी की हेल्प लेना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, चाहे किसी की भी हेल्प लेना चाहते हो आप, चाहे हमारे जैसे टेरो रीडर की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर किसी और पर्सन की भी हेल्प लेके आपके पर्सन के साथ फिर से रीयूनियन करना चाहते हो, ठीक है गाइज। तो आपकी एनर्जी आज की यही है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है।
प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए, आपके पर्सन की ये एनर्जी है। प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए। द मून आया है, पेज ऑफ पेंटाकल्स आया है, द हाई प्रीस्टेज आया है, किंग ऑफ पेंटाकल्स आया है, फोर ऑफ वेंस आया है, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस आया है, टू ऑफ पेंटाकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक से आया है द हाई प्रीस्टेज। तो गाइज यहाँ पे बता दूं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो साफ साफ दिख रहा है, एकदम एनर्जी यहाँ पे कंप्लीट दिख रही है। उनका भी हार्ट ब्रेक है आपके बिना, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो। साइंस बता दूं तो यहाँ पर भी सारी साइंस मौजूद है। गाइज देखने जाओ तो मेरी सारी रीडिंग में सारी राशियाँ होती है, सारी की सारी साइंस मौजूद होती है। माँ आद्य शक्ति की कृपा से, शिव शक्ति की मेहरबानी से सारी साइंस यहाँ पे मौजूद है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी राशि छूटी है, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक हुआ है उनका भी, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो। वो अपनी करियर में भी दो जगह पे जैसे जगल कर रहे हैं, करियर में भी बैलेंस कर रहे हैं, करियर में भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में भी वो जगल कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे जो मैरिड हो उनके पेरेंट्स और आपके साथ, और जो अनमैरिड है तो थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में तो बहुत ही टूटू मैंने हो रही है, बहुत ही झगड़ा हुआ है। उनका भी हार्ट ब्रेक है जैसे आपका था, वहाँ पर आपकी करंट फीलिंग में भी वही आया था, यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में भी यही आया है कि वो भी बहुत ही परेशान है, बहुत ही टेंशन में है, वो भी सैड है, वो भी रातों को सो नहीं पा रहे होंगे या नहीं पा रही होंगी। तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, यहाँ पे ये भी है थोड़ा, बहुत ही थर्ड पार्टी को लेके भी बहुत ही झगड़ा लड़ाई हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी पे ब्लॉक हो रखा है, ब्लॉक कर दिया है। और आपके पर्सन, अब आपने जो भी उनको प्यार किया, जो भी प्यार से एक होता है ना लॉयल, इस हिसाब से जैसे अपने हस्बैंड को या अपने जो पर्सन है उनको इतना आपने प्यार दिया, इतना दिया, लेकिन उनको कुछ आज तक कदर ही जैसे नहीं थी, पूरी तरह से आपके साथ लॉयल नहीं रह पाते थे क्योंकि थर्ड पार्टी थी इसलिए। लेकिन जब अब दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, अब उनको आपकी बहुत याद आ रही है, अब उनका दिल टूटा है आपके बिना। वो अपने जो बैलेंस कर रहे थे थर्ड पार्टी जो भी थी, अब वो दूर करने के लिए सोच रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपके लिए बहुत ही इमोशंस हो रहे, बहुत ही प्यार है, बहुत ही अब तो इतना बदल चुके हैं कि, या बदल चुकी है कि बस जो भी हो जाए। जो शादीशुदा लोग हैं उनको वो सोच रहे कि अब शादी निभानी है, जो भी सिचुएशन है तो सॉर्ट आउट करेंगे, सिचुएशन को सुधारेंगे, पैचअप कर लेंगे। मैरिड लोग यही सोच रहे हैं कि शादी तो टूटने नहीं देंगे, शादी निभाना चाहते हैं आपके पर्सन। पेरेंट्स है तो पेरेंट को भी समझाएंगे, आपको भी थोड़ा समझना होगा, ठीक है। मैं अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ कि आपको भी समझना होगा। पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को कुछ नहीं इतना ज़्यादा बोल सकते, उनको भी थोड़ा बहुत बातचीत हो सकती है, लेकिन अपने बच्चे हैं तो पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत समझेंगे, आपको भी समझना होगा। आपके पर्सन शादी बचाना चाहते, ऐसा नहीं तोड़ना चाहते, तो आपको भी थोड़ा बैलेंस करना होगा, समझना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तभी आपकी लव लाइफ या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी
बचेगी। अपने करियर में भी आगे रहना चाहते हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं या चाहती है, चाहे मैरिड अनमैरिड, और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है गाइस, करियर में भी एक अच्छे, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है या कर रही है या फिर जॉब है, तो उसमें भी अव्वल आना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ नया स्टार्ट करना भी यहाँ पे चाहते हैं करियर में, यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी पिकअप हो रही है। ठीक है गाइस, तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कहीं से आपके पर्सन कहीं जॉब कर सकते होंगे, करते होंगे, या कोई गवर्नमेंट जॉब भी उनकी हो सकती है, चाहे मैरिड अनमैरिड जो भी है, XYZ। ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा है कि किसी किसी की गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है, और कोई आपके पर्सन किसी की हेल्प भी लेना चाहते हैं, चाहे मैरिड अनमैरिड। तो आपकी दोनों की सिचुएशन जो रिलेशनशिप में है वो ख़राब ना हो, आगे सुधर जाए, इसलिए किसी की हेल्प भी लेना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, मैरिड बचाना चाहते हैं, और जो अनमैरिड है उनके लिए वो शादी करना चाहते हैं, अनमैरिड है उनके साथ शादी करना चाहते हैं। आप अब उनको रियलाइज हुआ है, थर्ड पार्टी जो भी है वो निकालना चाहते हैं या चाहती है, और आपके साथ रियूनियन चाहते हैं या चाहती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए कट ऑफ करना सोच रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। उनका भी हार्ट ब्रेक है, वो भी आपके बिना नहीं रह पा रही है, रह पा रही, अंदर ही अंदर घुटन हो रही है उनको, आपको बहुत ही लव करते हैं। अब उनको रियलाइज हो कि आपके बिना और कोई हो ही नहीं सकता या नहीं हो सकती, तो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। यहाँ पे लकी नंबर बता दूँ तो 11 नंबर, 4 नंबर, विद इन द 4 डे, 4 आवर्स भी हो सकते हैं, 4 मंथ भी हो सकते हैं, 11 आवर्स, 11 डे, 11 मंथ हो सकते हैं, 5 आवर्स, 5 डे, 5 मंथ भी हो सकते हैं, और यस, और 2 आवर्स, 2 दिन और 2 वीक भी लग सकते हैं, या 2 मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है गाइज, तो 444 एंजल नंबर है, 4 भी आप क्लेम कर सकते हो। जो भी मैंने जो नंबर बोला वो आप क्लेम कर लो, और अपने जो भी पर्सन है उनका 3 बार हमेशा मेरी रीडिंग स्टार्ट हो तब मैं आपको बताना भूल जाती हूँ। आपकी जो ये रीडिंग में स्टार्ट करूँ या अभी भी आप कर सकते हो, अपने पर्सन का 3 बार नाम लो, उनका फेस अपनी आंखें बंद करके याद करो, अपनी आंखों की तरफ लाओ, आंखों के आगे लाओ, और परमात्मा जो भी आप जिस भी धर्म में मानते हो तो उनको याद करके विश मांग लो अपनी जो भी है तो एनर्जी आपकी तरफ कर रेजेनेट करेगी। ठीक है, आपको एनर्जी रेजेनेट करेगी। अगर आपकी एनर्जी रेजेनेट हुई है तो आपके पर्सन की भी ज़रूर होगी। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या एक्शन क्या है आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स तो हमने देख ली। अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है वो अब हम देखेंगे। प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए। श्री गणेशाय नमः। प्लीज़ माँ आद्य शक्ति, माँ भगवती, माँ वाहनवटी शिकोतर, माँ श्री कृष्ण राधे राधे, हर हर महादेव, हरे माँ भगवती वाहनवटी, माँ आद्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे जो व्यूवर्स है, उनके पर्सन का एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, सब ठीक कर दो माँ। द हर्मिट है, द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ चुका है गाइस, द वर्ल्ड का भी कार्ड आ चुका है, सब ठीक होगा। टावर जो आ चुका था वहाँ पर भी आप दोनों का सिचुएशन बहुत ही गंभीर तरह से दिख रहा था, आपकी करंट फीलिंग्स में भी, और यहाँ एक्शन में भी टावर दिख रहा है। जो टावर है उसको ख़त्म करेंगे। डेविल आ गए हैं, जस्टिस वहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आए हैं, माँ आद्य शक्ति आ गई है साक्षात, तो अब डेविल का कुछ नहीं हो सकता।
माँ आद्यशक्ति आ चुकी है यहाँ पे, माँ भगवती। जय हो माँ, जय हो। तो गाइज यहाँ पे बता दूँ, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन था, जो भी सिचुएशन थी, जो ख़त्म हो चुका था, जैसे रिश्ता जो दोनों के बीच में हुआ, उसको अब ख़त्म करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जो डेविल की एनर्जी थी, मतलब आपके पर हमेशा हावी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ अपना ही चलाना, वो सब अब ख़त्म करना चाहते हैं। सब ख़त्म होगा, जजमेंट मिलेगा आपको, ज़रूर जजमेंट होगा आपके लिए, आपकी तरफ होगा। जो हर्मिट मूड में थे, मतलब आपके बिना जो जैसे सैड थे या आइसोलेस थे, या जो भी थे, जो उनकी ओवरऑल प्रॉब्लम थी, रह नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रही थी, रोना धोना जो भी था, वो अब सब कुछ ख़त्म करके अब एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, जस्टिस आपको भी देना चाहते हैं, उनके लिए भी जस्टिस चाहिए कि बस अब बहुत हो चुका, अपनी लाइफ में अब सब कुछ ठीक करना है, अब डिसीजन ले लिया है। सब जो सैड थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो हताश थे या हताश थी, वो सब खड़े, जैसे कि सब खड़े होके खंखर नीचे झाड़ दिया सारी प्रॉब्लम्स, और अब हिम्मत आई है उनके अंदर, हिम्मत माँ आद्यशक्ति ने दी है, हिम्मत आई है। अब न्यू बिगनिंग चाहते हैं, टावर ख़त्म करेंगे प्रॉब्लम, जस्टिस आपको देना चाहते हैं, आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं या मानते हैं, अब कोई और थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आ रही है, एक्शन ले रहे हैं, और माँ आद्यशक्ति साक्षात आ चुकी है। तो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है गाइस। एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। 2 नंबर वहाँ पर भी आया था, 2, 21, 10 और 11, और विद इन द 1 डे भी हो सकता है, 1 आवर्स भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। 2, 2, 11 और 21। ठीक है गाइस, तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। 3 बार विश मांग लीजिए, पर्सन को याद कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरी वीडियो पूरी देखा करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लीज़ कीजिए। जिन लोगों का रीयूनियन हुआ है, बहुत लोग करते हैं, पर्सनल भी किसी ने मुझे किया है मैसेज कि मैम हमारा रीयूनियन हो गया है। तो परमात्मा माँ आद्यशक्ति शिव शक्ति सबका रीयूनियन करवा दे, सबकी शादी बचा ले, सब एक हो जाओ, सबका ठीक हो जाए। और जिनको पर्सनल रीडिंग करवानी है, ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, तो इस रीडिंग में आपको जितना रेजिनेट हो उतना लीजिए, बाकी दूसरी राशि के लिए छोड़िए, दूसरों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर रखा है, वहाँ से आप मेरा नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। और आपको अपने राशि के अनुसार जब आप मुझसे बात करोगे, तो राशि के अनुसार आप लोगों को अगर रीडिंग भी करवानी है या ब्रेसलेट लेना है, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे लव रिलेशनशिप के लिए, तो ब्रेसलेट भी आप मेरे से खरीद सकते हो। वहाँ पे नंबर है, मैं कमेंट बॉक्स में नंबर नहीं डालती हूँ, क्योंकि कोई आपको फ्रॉड ना कर जाए, मेरा नाम लेके कोई और भी नंबर डाल दे तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में नंबर नहीं डालती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है, मेरी आईडी में जो मेरी प्रोफाइल है, जो मेरी फ़ोटो लगी है, उसके नीचे मोर करके होता है, वहाँ पे टच करोगे तो नीचे मेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी वीडियो लेके आऊँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, माता रानी सबको खुश रखे। गुड।